बिंदिया बोले क्या बोले, कजरा बोले क्या बोले, चूड़ी बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, साथ सजन का छूटे ना, बिंदिया बोले क्या बोले। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं देखिए बिंदी का दुकान लगा रही हूं आप सभी के लिए। और आज हम इस वीडियो में बिंदी से संबंधित, मेरी कई बहनों ने कहा था दीदी पुरानी बिंदी का क्या करें, बिंदी से संबंधित मैं आपके साथ 8 महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये गलती करती हैं तो आगे से पक्का मत कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा दुकान लगा के देख लीजिए, मेरी बिंदियों का कलेक्शन है। आप लोग कौन सी बिंदी लगाती हैं? मैं अधिकतर प्लेन लगाती हूँ, क्योंकि फ़ोटो वगैरह में प्लेन बिंदी बहुत ही सुंदर आता है, वीडियो में फ़ोटो में। तो अधिकतर मैं प्लेन ही लगाती हूँ, हर साइज़ का लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, जो मिल जाता है मुझे, जो अच्छा लगता है हर चीज़ लगाती, ठीक है। और ये देखिए डिब्बी वाली भी बिंदी, छोटी वाली भी मैं लगाती हूँ। देखिए, तो ये छोटे वाले बिंदी हैं। तो यही सब मेरे बिंदी के कलेक्शन है, देख सकते हैं आप लोग भी रखी होंगी भर भर के। तो देखिए हर साइज़ का लगाती हूँ, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है। मुझे हर तरह का बिंदी लगाना पसंद है। ऐसा नहीं है कि बड़ा लगाती हूँ तो केवल छोटा ही लगाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बड़ा मिलाकर मैं सब लगाती हूँ। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहला जो नियम है, और आप लोग को बता दूं कि बिंदी तो इस प्रकार की बिंदियां सबके पास होती हैं, अलग अलग डिजाइन की। आप लोगों के पास और भी सुंदर होंगे, और मैं ज़्यादा स्टोन वाले, वर्क वाले इस प्रकार का कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि ये सब ना जैसे वीडियो में सही नहीं आते हैं, साफ नहीं आते हैं। तो प्लेन बिंदी कहीं भी उभर के आता है कलर, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वही यूज करती हूँ। बिंदी आप लोग कहते हैं कि दीदी पुरानी बिंदी का क्या करें। तो देखिए, पुरानी बिंदी, जब कभी भी आप बिंदी लगाने जा रहे हैं तो बिंदी, अगर पहला नियम है कि कहीं भी गिरी हुई आपको, जैसे ये बिंदी है ना, गम इसका ये हो गया है, देखिए समाप्त हो गया, फिनिश हो गया है, तो मान लीजिए यहाँ गिरी है, तो पैर अगर गलती से आप झाड़ू लगा रहे हैं या किसी कारणवश पैर पड़ जाता है, तो आप बिंदी को कभी भी नमस्ते कर लें। इसको उठा लीजिए और उठाकर आप लोग नमस्ते कर लीजिए। और इस बिंदी को क्या करनी है, हमें पुरानी बिंदियों को ऐसे डिब्बी एक रखिए, या एक ही पत्ता ले लीजिए, जो जिसमें देखिए मान लीजिए कि एकदम कम है, जैसे इसमें एकदम कम है, तो इसमें केवल बना के रखिए कि जितनी भी पुराने बिंदी है इसके ऊपर हम चिपकाते जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग चिपकाते जाइएगा, और पैर पड़ता है तो पक्का हमें प्रणाम करनी है, ठीक है। सुहाग से संबंधित किसी भी चीज़ को अपमान नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर मान लीजिए बिंदी में 2-2, 4-4 रहते हैं और बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस प्रकार से इस वाले बिंदी में निकाल के, जैसे ये है ना, इसमें पूरा चिपका दीजिएगा, ठीक है। आप सारे बिंदी मान लीजिए, अभी चिपका के मैं दिखा ही देती हूँ, और इसको मान लीजिए मैं निकाल के इसमें सजा लीजिए। बहुत अधिक हो जाता है तो एक पर भी आप लोग ले सकते हैं। और जो बिंदी का मतलब गम फिनिश हो गया है, निकल गया है, आप लोग उसको एक डिब्बी में भरते जाइए, या एक ही पत्ते में या 2 पत्ते में उसको लगा दीजिएगा, जिसमें 1 और 2 बचता है और ये रह जाता है। तो ये रैपर मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि मतलब डस्टबिन में ना डालें, कचरा में ना डालें, क्योंकि ये भी तो सुहाग से संबंधित चीज़ें हैं। तो आप लोग कहते हैं दीदी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करें। तो देखिए, आप ना जैसे कचरा में फेंकने से होता है ना, कचरा कभी कुछ लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि मतलब उसमें सुहाग से संबंधित चीज़ें जो हैं जल जाती हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको एक जगह इकट्ठा करके रखिएगा। और आप लोग मान लीजिए कि कहीं फेंकने का जगह नहीं है, तब आप लोग ना इसको मतलब डस्टबिन में डालिएगा। लेकिन कोशिश करें कि आपके आसपास कहीं झाड़ी है तो उसमें सारे पत्ते को, जो ऐसे खाली हो जाते हैं, उसको आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। और ये बिंदी भर लीजिए एक ही पत्ते में उतार के, जिसमें 2 है, 4 है, कम है, देख लीजिए किसी किसी में कम है तो एक ही में, जैसे इसमें भी कम है, इसको भी आप खाली कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हो जाए तो किसी झाड़ी में डाल दीजिए, या आप लोग डस्टबिन में
मैं तो कहूँगी ना डालें, लेकिन आपको कहीं सुविधा नहीं है तब डालिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कहीं भी बिंदी आप इस प्रकार से, जैसे बाथरूम में गिर जाती है, तो ऐसा नहीं कि ये पानी से इसी पे लोग थूक रहे हैं, इसी पे लोग नहा रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, पैर लग रहा है, मतलब ड्रेन पर आ रही है जा रही है, इस बिंदी को आप लोग पक्का उठा लीजिएगा, घिन मत कीजिएगा। वो जाली पे जो है ना जाके लटक जाता है। एक पुरानी बिंदी देखिए, ये सब पुरानी है, दिखाती हूँ आपको मैं, पत्ते के ऊपर भी चिपका, आप पुरानी बिंदी के लिए भी एक पत्ता बना लीजिए, उसके ऊपर भी आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाथरूम वाला भी उठा लीजिएगा, और उठा कर क्या कीजिएगा, कुछ ऐसा जगह आपको, जैसे विंडो है, कोई दीवार है, उसके ऊपर रख दीजिएगा, छुपा कर, सामने मत चिपका दीजिएगा। और इस प्रकार से आप किसी पत्ते पर या किसी डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम वाली बिंदी को तो डिब्बे में नहीं रख सकते, तो कहीं ऐसे जगह पे उसको रख दीजिएगा। लेकिन जाली पे इस पे लोग गंदगी फैलाए, बिंदी का अपमान नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि बिंदी एक दिन में कई बार ना बदलें। आप लोग कहते हैं कि दीदी जैसे हम बिंदी जब लगाते हैं तो क्या प्रतिदिन बिंदी बदलना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब तक कि आपके माथे की बिंदी अपने आप से उसका जो गम है और गोंद है निकल नहीं जाता है, तब तक आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार बिंदी बदलना सही नहीं होता है। एक दिन में ऐसा नहीं कि हम 4-5 बदल रहे हैं। विवाह शादी में थोड़ा बहुत मैचिंग करना है तो आप लोग, विवाह शादी का हर चीज़ माफ़ है, उसका मतलब कोई नियम ही नहीं है। चलो विवाह शादी में लेडीज बहुत अधिक सजती संवरती है, लेकिन एक दिन में 2-3 बार बिंदी कोशिश करें ना बदले। सुहाग की चीज़ें कम से कम खर्च करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आप जब कभी भी बिंदी, जैसे कहीं भी आप जाती हैं आती हैं, तो एक बिंदी का पत्ता पक्का अपने लिए खरीद कर लाइएगा। किसी भी तीर्थ स्थल पे आप जाते हैं तो, और कुछ खरीदे चाहे आप ना खरीदे, आपकी मर्जी है, एक लाल सिंदूर और बिंदी का पत्ता पक्का खरीद कर लाइएगा। अगली चीज़ क्या है कि जब कोई आपके घर में बहन बेटी आती है तो आप कोई भी धन दे या ना दे, टोटल आपकी मर्जी है, कपड़ा दे ना दे, लेकिन एक सिंदूर के डिब्बी और एक बिंदी, जिससे आपका सुहाग जो है बढ़ता है। अगर हम सुहाग की चीज़ें दान करते हैं तो हमारा सुहाग बढ़ता है। तो इतना तो किसी भी औरत को, जो ही महिला आपके घर में आती है, जाने के समय आप लोग खरीद के कोरा रखिएगा। अपना यूज किया हुआ किसी को नहीं देते हैं, नया देते हैं, कोरा देते हैं, वही दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिंदूर बिंदी भी आप लोग दे सकते हैं। अगला नियम क्या है कि देखिए, मान लीजिए कोई अपने माथे पे सुंदर सी बिंदी लगाया या कुछ भी लगाया, तो देख के ना टोकें। सुहाग की चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, सुहाग की चीज़ों में सिंदूर हो गया, महावर हो गया, बिंदी हो गया, ऐसा नहीं कि आपका डिजाइन बहुत सुंदर है, ये है वो है, अगर आप बोलते हैं ना तो पक्का आपको ना, अगर उनको कुछ भी हो जाता है गलती से भी, तो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर पीछे से आपको बद्दुआ देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि उसी ने टोका था, ये हमारा हो गया, ऐसे हमारा हो गया। स्टोन वाले भी बिंदी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बिंदी आप अपने पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गोल लंबा जो ही चाहें कर सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। और रात को जब आप लोग बिंदी लगा कर सोती हैं, तो मान लीजिए कि ये आप अपने फोरहेड पे यहाँ बिंदी लगा कर सोई हैं बीच में, तो इसको रात को ना थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्योंकि एक ही जगह पे बिंदी रहते 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 क्या होता है, यहाँ का जो स्किन है वो सफ़ेद हो जाता है। समझ में आ गया? थोड़ा सा वाइट जैसा हो जाता है, क्योंकि वो गोंद की वजह से, गम की वजह से। तो यहाँ आप लगाती हैं तो रात को या तो निकाल कर दूसरे जगह रख दे बिंदी, रात में बिंदी लगाकर आप लोग पक्का मत सोइएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है डुप्लीकेट है, नकली है, और स्किन हमारा वहाँ का ख़राब हो जाता है लगाते लगाते। तो आप लोग ऊपर या तो थोड़ी दूरी पर कहीं लगा लीजिए, या आप कहीं उतार कर बिंदी रात को रख दीजिए। तो ये भी समझ में आ गया। और सबसे और आखिरी नियम है कि देखिए, कभी भी अपना यूज किया हुआ पत्ता कभी किसी को ना दे। इसमें से आप लोग कहते हैं कि दीदी हमारे बिंदी में से, हमारे सिंदूर में से अगर कोई लगा लेता है तो क्या लगाने देना चाहिए? बिल्कुल लगाने देना चाहिए। अपने माथे की बिंदी किसी को ले जाकर दूसरे के माथे पे ना चिपकाएं। ऐसा नहीं है कि आपका मैचिंग मेरे से है तो मेरा मैचिंग आप ले लीजिए, आप उनका ले लीजिए, आप लोग एक्सचेंज ना करें। अपने माथे पे चिपकाई हुई बिंदी को अदला बदली ना करें। लेकिन ऐसे आपके
पत्ते से कोई मैचिंग अगर ले लेता है तो आप दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और किसी को बिंदी का पत्ता देना है तो एकदम कोरा दीजिएगा, यूज किया हुआ 2-4 बिंदी निकला हुआ उसमें से मत दीजिएगा। आशा करती हूँ ये सारी बातें मेरी बहनों को मालूम होगी, फिर भी मैं आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग के द्वारा कोई गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। जो नई लड़कियां हैं उनके लिए बता दी, तो ये भी हो गया। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी भी महावर लगाती हैं तो सेम टाइम बाथरूम वगैरह में ना जाएं, पहले ही अच्छे से आप लोग बैठे कि आपको तुरंत पानी में पैर को डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि शुभ नहीं होता और रंग तुरंत निकलने लगता है पानी में। तो आप लोग बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी जाएं, न तो ना जाएं। और कुछ देर बाद बाथरूम में हमें जानी चाहिए और पैर अपनी भिगानी चाहिए। आप लोग पूछती हैं कि दीदी ये बिंदी के जो पीछे इसमें वाइट कलर के रैपर लगे रहते हैं ये कैसे निकलते हैं? तो देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए कोई उपाय मेरे पास भी नहीं है। मैं भी नेल से ही निकालती हूँ इनको, थोड़ा सा नेल से ना आप इसको कोशिश कीजिएगा तो ये निकल जाता है। और फिर देखिए इसको नेल से पकड़ के बड़ा महीनी से इसको निकालना पड़ता है, देखिए निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं और फिर आप इसमें चिपका सकते हैं, देखिए और ये निकल गया। तो आप लोग पूछती हैं कि दीदी हम क्या करें, तो इसको मैं देखिए पीछे से फिर मैं कभी यूज कर लूँगी। तो ये हो गया। और इस प्रकार से आप लोग भी बिंदी अपना जैसे बताई हूँ ध्यान रखिएगा, कोई गलतियाँ ना करें। और बिंदी के पत्ते को जल्दी से कचरा में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सुहाग से संबंध तो सिंदूर की खाली डिब्बी हो या बिंदी का पत्ता हो, आप लोग उसको संभाल के रखें। कहीं जाती हैं मार्केट, अब ऐसा कहीं जगह दिख जाता है, वहीं आप लोग पॉलीथीन में या पेपर में लपेट कर आप लोग जो है डाल सकती हैं झाड़ी वगैरह में, ठीक है। पानी को गंदा ना करें, पानी में ना डालें। और बाथरूम में कभी मत जाइएगा पैर कलर करके जल्दी से। सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और मैं तो इस प्रकार के डिब्बे में रखती हूँ, ये श्रृंगार का डिब्बा तो नहीं है, ऐसे बिंदी के लिए केवल बनाई हूँ। आप लोग कैसे रखते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा।